हो गया। चलो चलो, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या सीखे थे? फैक्टर करना सीखे थे। क्या सीखे थे आप लोग? फैक्टर करना सीखे थे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे, ठीक है। और जो फ्रैक्शन वाला एडिशन होता है ना, वो सीखेंगे, ठीक है। आज एलसीएम सीखेंगे। आज किस टाइप का एडिशन सीखेंगे? इस टाइप का एडिशन की 1/2 माइनस 3/4 प्लस 1/6, इस टाइप का एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो एलसीएम है, ठीक है। क्या है आपका? एलसीएम। तो हेड डालिएगा एलसीएम, ठीक है। लिस्ट, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले एलसीएम निकालना सीख लो, उसके बाद, ठीक है। लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सबके पास हो, मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है पहले वही सोच लो, ठीक है। पहले आपको समझना है मल्टीपल क्या होता है। अगर हम ये बोले मल्टीपल ऑफ टू, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल ऑफ हम टू बोले तो आपको दो का टेबल में जो भी नंबर्स आता है वो लिखना है, ठीक है। तो जैसे मल्टीपल ऑफ टू बोलोगे तो गुणज बोलते हैं, दो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर डॉट डॉट। मतलब दो का पहाड़ा में जो भी आएगा वो सारा किसमें आ जाएगा? आपके दो के मल्टीपल हो जाएगा। अगर हम यही बोले कि मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा बताओ? 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, डॉट 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 100, ये भी तो आएगा ना 105। मतलब 5 का पहाड़ा में जो भी है वो सारा आ जाएगा 5 के मल्टीपल। तो क्या ये आपको मल्टीपल क्लियर हुआ? अगर हम इसी तरह बोलते हैं कि मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल में क्या जाएगा बताइए? 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या आपको मल्टीपल क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखो, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल समझाएं और हम बोल दिए कि फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा छोटा हो गया है वो। फाइंड एलसीएम, ठीक है, ऑफ 4 एंड 6। आपको हम बोले कि 4 और 6 का एलसीएम बताइए। 4 और 6 का एलसीएम, पहले बेसिक एलसीएम जान लो कि होता क्या है, उसके बाद सिंपल मेथड बताएंगे और उसका फ्रैक्शन लॉ में आएंगे। तो अगर हम बोले को एल मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या था? सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो सबके पास हो, और मल्टीपल का मतलब मल्टीपल जो गुणज होता है। तो अगर हमको लिखना है कि देखो, हमको लिखना चाहते हैं मल्टीपल ऑफ, अरे ये कहां से आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल जल्दी बोलो। 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 30, आगे बोलो। अच्छा 28 छूट गया, कोई बात नहीं। 28, 30, ओ सॉरी 32, उसके बाद 36, 40, 44, 48, 52, डॉट डॉट। हम जानबूझ के बड़ा लिखे हैं, ठीक है, हम जानबूझ के कितना लिखे हैं। उसी तरह मल्टीपल ऑफ अगर 6 लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आएगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, 42, 6 48, 6 ना, ठीक है। 6 का टेबल का 6 पर 6, 6 6 दूनी 12, 6 18, 24, 36, 42, 48, 6 54, 6 60 भी कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे चलता रह जाएगा। अब बोले कि दोनों के पास कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों के पास हो। अच्छा देखो, तो दोनों के पास सेम सेम नंबर कौन है? क्या हम बोले कि 12, क्या जो 12 है क्या 4 का मल्टीपल है? हाँ। क्या 12 आपका 6 का मल्टीपल है? तो भाई साहब दोनों जो है कॉमन आ गया, दोनों कॉमन फ्रेंड आ गया, क्या कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कॉमन कौन है? 24, तो दोनों 24 भी क्या हो गया आपका? कॉमन मल्टीपल हो गया। आगे देखो 36 भी क्या हो गया आपका? कॉमन मल्टीपल हो गया। और कुछ है क्या? 48 भी कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब अगर हम ये पूछे कि बताओ ऐसा कितना कॉमन मल्टीपल होगा, तो आप आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, बहुत सारा होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा कॉमन मल्टीपल भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा।
अब इसीलिए कभी भी बड़ा मल्टीपल नहीं पूछता, कभी नहीं बोलता का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, उसमें से बोलता क्या लोएस्ट निकालिए। लोएस्ट सबसे छोटा कौन है बताओ तो 12, सबसे छोटा क्या है 12, तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। देखो सबसे छोटा 12 है ना, और दोनों के पास है, मतलब क्या है दोनों का कॉमन है, और क्या है 12 क्या है मल्टीपल है ना। कुछ घुसा दिमाग में? अगर उसी तरह हम आपको एक और एग्जांपल दें, और एक एग्जांपल हम बोल दें कि फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालने बोल दिए। ठीक है, तो अब देखिए आप तीनों नंबर का मल्टीपल लिखिएगा। ठीक है, तो बताइए मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा बताइए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा बताइए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो गया बताइए? 4, 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि अब हमको 3 नंबर का मिला ना, तो 3 नंबर के पास सबसे छोटा कौन है? कॉमन का क्या कोई है क्या? अच्छा ये हो गया, टेढ़ा हो गया क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत है क्या इससे? नहीं ठीक है, इट्स ओके। चलो अब हम ये वर्ड बोलते हैं कि कॉमन खोजना। बताओ कॉमन कौन कौन सा मिला बताइए? 6 इसके पास, इसके पास है नहीं। 12 देखिए सबके पास है। 12 क्या है? देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, क्या 12 सबके पास है ना? उसके बाद भी होगा, उसके बाद क्या देखिए तो 18 होगा, 24 होगा, इसके बाद 24 होगा लिख दे। ठीक है, 18 है क्या? 18 नहीं है, इसके बाद 24 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 24 आ जाएगा, देखिए 22 और 24। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है 12 है। इसके बाद देखो इसके पास भी 24 आएगा, इसके पास भी 24 और इसके पास भी 24। तो 24 24 भी कॉमन मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा 24 भी क्या है कॉमन। लेकिन हमको एलसीएम में एल क्या बताता है? लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है आपका 12, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा 12। तो क्या आपको थोड़ा एलसीएम का फील आया? एलसीएम का फील आया? चलिए अब हम लोग बेसिक सीखते हैं कि बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में आपको फैक्टर का नाम सिखाए थे, ठीक है, उसी फैक्टर का हम लोग यूज करेंगे। 2 मेथड बताएंगे, एक बचपन में हम लोग करते थे, ठीक है, और एक अभी जो कर जैसा करेंगे। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए सारे, जिनका सेकंड क्लास है जल्दी नोट कीजिए, मिटाएंगे हम। सबके पास है? जो नए बच्चे नोट करेंगे जल्दी। ऐसा करोगे क्या कि हम जब डाल देंगे उससे नोट करेंगे, अभी से देख लो, ये सब बाद में वापस देखोगे क्लास में इसको। नहीं देखो उसी बोलोगे कि सर मोबाइल में इससे डाटा कम ना होगा। अच्छा आज करो, करो उसमें क्लास के चेक करो, सर ग्रुप में आएगा ये? हां आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिर्फ देख लो, इसको जाकर रूम में घर में नोट कर लेना। हाँ या ना? तो कोई बहाने ना करोगे? चलो ठीक है, तो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, नोट कर लोगे घर में जाके, ठीक है चलो। क्योंकि ये क्लास भी हम शायद ये ला पढ़ा दिए थे ना, एलसीएम बता दिए थे, जो ऑफलाइन उधर क्लास लिए थे उसमें बता दिए थे। ठीक है, हालांकि अभी ऑफलाइन क्लास है, लेकिन पहले हम इसको बता चुके, 2 क्लास आपका बेसिक का हम ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, अब देखिए हम लोग एक्चुअल एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हमको आ गया फाइंड, सवाल सबके लिए कॉमन रहेगा, फाइंड एलसीएम। सवाल क्या रहेगा आपका? फाइंड एलसीएम, और नंबर 1 सवाल है आपका 12, 14 और 16। ठीक है, तो देखो एक बचपन वाला मेथड बताते थे। ठीक है, हम लोग कैसे करते थे, यहाँ 12, 14 और 16 लिख देंगे और इसे करेंगे, हाँ या ना, याद आया? ठीक है, और हमेशा प्राइम नंबर से, इसके पहले वाला क्लास में प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है, या किसी कोई और उसको डिवाइड नहीं कर सकता अलावा 1 और उस नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था?
2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसे करके था, फिर 7। तो हमेशा जब भी यहाँ पे आप लिखोगे ना तो हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आपका 2, तो चलो 2 से कितना बार में, 6 बार में, 7 बार में, 2 8 16। अब देखो 2 से जाएगा, 2 3 6, 7 तो जाएगा नहीं, इसको 2 चौके 8। अब देखो 2 से जाएगा, 2 से 3 बार में, 7 बार में और 2 बार में, फिर 2 से जाएगा, 3 रहने दो, 7 रहने दो, 1 बार में, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 7 1, फिर जाएगा 7 से 1 1 1। अब ये बहुत लेंदी हो जाता है, ये क्या होता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप अलग अलग फैक्टर कर दो, ठीक है। पहले सुनो, तो यहां से एलसीएम क्या हो गया, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। तो 48 इंटू 7, 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 और 5 33। तो ये कितना हो गया आपका 336। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब सीख रहे थोड़ा ढंग से सीख लो, ठीक है। हम लोग हमेशा नंबर को फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोले, अगला मेथड हम लोग क्या करेंगे, 12 को तोड़ देंगे। 12 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 12 के साथ 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। और हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर यूज करोगे। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, इस यहाँ पे। तो देखो 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 3, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें 14 का, 14 का, तो 2 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो 14 को लिख देंगे 2 गुने 7, सिंगल है। अच्छा, उसी तरह आपका 16 है, ठीक है। 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो 16 को कैसे देखो, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का पावर 4 है या ना। अब जो एलसीएम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर एलसीएम होगा क्या है, नंबर है मेरे पास 2 है, 7 है, और कोई तो नंबर नहीं है। तो आपको, और 3 भी है, तो सबसे छोटा पहले 2 पकड़े। आप 2 पकड़, तो यहां पर 2 का पावर क्या है, 2, और यहां 2 का पावर क्या है आपका 1, जो उसके पावर है, ठीक है। और यहां 2 का पावर क्या है आपका 4 है। तो 2 का जो 2 का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, 4 है ना। हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे, हमेशा क्या लेंगे। तो इसके पास 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या 2 का पावर 4। तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 का पावर 4 इनटू, अब इसके पास 3 है ना, 3 है, और कहीं 3 है क्या, नहीं है। तो मैक्सिमम 3 एक ही है, और इसका पावर क्या है 1, तो इंटू 3, और 7 भी है ना, तो 7 एक आ गया, तो 1 इंटू 7। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 336। मजा नहीं आया सर, कुछ और करते हैं, ठीक है। जैसे अगला सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। जैसे बोल दिए 20 30 और 40 का एलसीएम बताइए, ठीक है। 20 30 और 40 का एलसीएम बताइए, ठीक है। तो 20 को तोड़ो पहले, सबसे पहले 2 से कितना बार में 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। चलो 30 को भी तोड़ो। अच्छा पहले 20 को लिख लो, यहाँ पे 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, और इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5, ठीक है। 30 को तोड़ो, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 30 को क्या लिख सकते हैं आपको बताइए 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब तो इसको कोई दोबारा नहीं, जो रिपीट करता है उसको स्क्वायर कर। जैसे आप समझो कि अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स है, ये 3 बार आया ना, तो x का पावर क्या है आपका 3। अगर x इंटू एक्स 2 बार आएगा तो क्या जाएगा इसका स्क्वायर। अगर 3 इंटू 3 2 बार आएगा क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक लास्ट क्या बचा 40, तो 40 करो, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो 40 को हम क्या लिख सकते देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां भी 2 का स्क्वायर है, यहां भी 2 है, और यहां भी। मैक्सिमम पावर क्या है 2 का, हमेशा मैक्सिमम को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, तो मैक्सिमम क्या है 2 का पावर 3। अब उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, यहां पर 3 है, यहां पे है क्या, यहां पर है क्या, तो एक ही को 3 है ना। अगर एक भी है तो उसको क्या ले लेंगे,
ठीक है। अब 5 देखेंगे, 5 है क्या यहां पर है क्या? अब मैं पावर क्या है इसका? यहां पर है क्या पावर? क्या है यहां पर है क्या पावर? क्या है? तो 5 का मैक्सिमम पावर आपको क्या मिला? 1 ही मिला ना, तो ये 5 इंटू 1। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? 2 इंटू इंटू क्या हो गया? 8 हो गया, इंटू 3 इंटू 5, 5 दिए 15, 15 थे 120। तो एलसीएम कितना है आपका? 120। ठीक है, कुछ और करते हैं सवाल, देखो जैसे हमको बोल दिए 50, ठीक है, 25 और 15 का एलसीएम बताइए। ठीक है, 50, 25 और 15 का एलसीएम बताइए। ठीक है, तो देखिए अब 50 को तोड़ो, 2 से 25 बार में अब किसी जगह 25, 5 जगह 5 5 जा 25, फिर 5 से एक बार में, तो 50 क्या लिखेंगे जल्दी से? 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 गुने 5 का स्क्वायर, 5 दो बार है। अच्छा, 25 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 5 गुने 5 है ना, तो 25 को क्या लिख देंगे आपका? 5 गुने 5, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। और 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 5, क्या कोई दिक्कत है? और 3 5 15 फैक्टराइज कर। अच्छा, इसको इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो एलसीएम निकालने समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना बताइए? एलसीएम निकालना। हम देखें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, 2 ही है ना, 2 2 इसके पास पावर क्या है? 2 का 1, और कहीं 2 है क्या? नहीं है, एक ही जगह 2 है ना, एक जगह भी होगा तो हम ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 2। उसके बाद क्या गया? 3 देखिए, 3 कहीं है क्या? यहां पर है ना, है ना, तो 3 लेंगे, आया ना, तो 3 भी लेंगे। क्या लेंगे? 3 भी लेंगे। अच्छा 5 लेंगे क्या? 5 यहां पर कितना है? 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां 1 है। क्या लेंगे? 5 का पावर 2, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो 5 का पावर 2। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 दूनी 50, 50 दिए 150, कितना आ गया आपका? 150। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 150। ठीक है, एक दो और एग्जांपल करेंगे, अभी बहुत तो क्लियर नहीं हुआ है, 4 5 और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? मिटा इसको, चलो नोट करना है ना, ये क्लास तो करवा चुके हैं ऑलरेडी ना। ठीक है, चलो तो लिखा हुआ है, एक बार रिपीट रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। एक दो और रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें, देखिए हम पूछे 3 5 और 9 कैल्शियम क्या होगा? ये तो इजी हो गया। क्यों? 3 को तो आप क्या लिखोगे? 3 है, 3 लिखोगे, 3 गुने 1। 5 को तो तुम 5 ही लिखोगे, और 9 को क्या लिखोगे? 3 गुने 3, आया ना, तो ये क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए एलसीएम क्या होगा? एक तो 3 है, 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि सबसे मैक्सिमम, और क्या है? 5, तो कितना हो गया आपका? 45 होगा। और कोई नंबर तो छूटा नहीं ना, मतलब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन छूटते हैं ना, तो कोई भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये वाला जो नंबर, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और देखो 45 जो आया 9 का टेबल में भी आता है, 5 का टेबल में भी आता है, और 3 का टेबल में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब छोटा छोटा नंबर दिया रहेगा ना, जैसे हम बोल दिए कि बताओ 7 और 3 कैल्शियम क्या होगा? अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है? 21। अच्छा 7 को आप तोड़ सकते हो, 3 को तोड़ सकते हो, तो एलसीएम क्या हो जाए आपका? 7 इंटू 3 21, हाँ या ना? ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो हम बोल दिए 5 7 और 10, इसका एलसीएम क्या होगा? तो अगर छोटा छोटा नंबर है ना, तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे, 7 को हम क्या लिखेंगे? 7 ही, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन नंबर आ गया देखो? 5 आया, पहले 2 आया एगो, तो एगो 2 ले लेंगे, फिर 5 आया क्या? 5 भी एक लेंगे, और 7 आया क्या? 7 भी ले लेंगे। तो कितना आ गया देखे तो? 70। ठीक है, अब देखो थोड़ा बड़ा नंबर का देखो, जैसे अगर बोल देगा, ठीक है, कि 30 48 और और
24, इसका एलसीएम बताइए। ध्यान दो, इसका एलसीएम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप 30 को तोड़िएगा, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। ठीक है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, उसी तरह अगर हम 48 को लिखेंगे 24 बार में, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 48 को क्या लिख सकते बताओ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 2 का पावर क्या हो गया देखो तो, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया, 4 इंटू 3। लास्ट 24 देखिए, 24 को तोड़िए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 24 क्या आ गया देखिए तो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 3, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अच्छा तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए। अब सबसे पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है बताओ तो, यहां पर 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, यहां पर 4 है, और यहां पर क्या है 1 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा ना। ठीक है, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है देखिए तो, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, और यहां पर भी 1। पावर का मतलब जो ऊपर में है इसका। ठीक है, अच्छा तो 3 का पावर 1, और 5 कितना आ गया देखो तो, यहां 1 है और कहीं है क्या, क्या 5 लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे। ठीक है, तो ये 16 इंटू 3 इंटू 5, 5 से कितना बचा जाएगा देखिए तो, 80 और 30 24, 240 आएगा, है ना क्या, अरे मान लो 16 दशक 60 का आधा हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करो। दूसरे सबको चेक कर देंगे, मगर के बराबर होगा, ये पत्नी मारा है। लड़की हो सकता है, मैं समझ रहा हूं पापा ने क्या बोला है। हां, वन रिपीट कर दो, चार को वीडियो डाले होने के लिए ऐसा लगेगा। हां, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बार-बार, लड़की भी हो सकता है उसमें वो। ये हम क्या कर रहे हैं, तो जब दे देंगे हम ठीक हो जाएगा, बात समझा करके आना करेंगे क्लास में। पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं, बेसिक पूरा बेकार है तेरा, उसके बावजूद भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। प्लीज थोड़ा सा ये करो, ठीक है। चलो, हाँ नहीं, चलो आगे देखो, एक लास्ट सवाल देखेंगे इसका। ठीक है, जैसे अगर मान लो 100 हो गया, 200 हो गया, और 50 हो गया। अब देखो इस टाइप का सवाल ना उतना करने का जरूरत नहीं है। आप देखो कौन ऐसा नंबर जिसमें तीनों के टेबल में, जो वो ऐसा नंबर हो जाए जो तीनों के टेबल में आ जाए। तो अगर हम 200 लेते हैं, तो 200 आपका 100 का टेबल में भी आता है, 200 के टेबल में आता है, और 50 के टेबल में आता है। तो सबसे छोटा नंबर भी हुआ, तो इसका एलसीएम डायरेक्टली क्या हो जाएगा 200। क्यों, 200 आपका 100 के पहाड़ा में भी आता है, 200 के पहाड़ा में भी, और 50 के पहाड़ा में भी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 200। ठीक है, तो एक आपका सिंपली, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप मैक्सिमम पावर देखोगे, मैक्सिमम पावर ले लोगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी ले लोगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, ये हो गया आप लोग का, इतना हम करवा दिए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेसिक में। अब चलो फिर से वही जोड़ घटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एलसीएम था। ठीक है, और बहुत बेसिक क्लास होने वाला है ये। ठीक है, देखो पहला सवाल। ठीक है, अगेन एडिशन, हम लोग का टॉपिक क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहीं स्टार्ट होने वाला। फिर से ध्यान दो, अब जो सबसे पहला सवाल आया, 1/2 - 3/4 + 1/6। ठीक है,
अब देखिए 2, 4 और 6 जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा तुम ही बताओ। 12। क्यों? 12 के टेबल में तीनों आ जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो देखिए 2, 4, 6 आप ऐसे भी निकालो ना। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 1 1 और 3, फिर 3 से 1 1 1। अब इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखो कि 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आ गया आपका 12, तो 12 आ गया। एलसीएम निकालना भी सिखाया भी बड़ा बड़ा नंबर का। आप देखो 12 आपका 2 का भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, तीनों के पहाड़ा में आता है। अब बताओ 12 को जब 2 से डिवाइड करोगी तो कितना वन कटेगा? क्यों? 2 छक्के 12, और जो नंबर आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 1 क्या हो गया? 6। फिर माइनस है, माइनस दिए। फिर 12 को आप 4 से भागा दो, 4 3 12 होता है, 3 बार में जा रहा है। और 3 को किसे मल्टीप्लाई करो? 3 से, तो 3 3 9, प्लस 12 को आप 6 से भागा दो 2, और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। अब देखो इस दोनों में सेम साइन वाला कौन कौन है बताओ? एक ये वाला और ये वाला सेम साइन वाला है, तो सेम साइन वाला क्या होता था? ऐड होता था। तो 6 और 2 कितना हो गया आपका? 8, और माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो भाई देखिए, अब देखिए इसका साइन है प्लस और इसका साइन क्या है? माइनस। दोनों का अलग अलग साइन है, तो 9 में से 8 जाएगा, एक साइन किसका रहेगा? माइनस का, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3/4 माइनस 2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। अब इस टाइप का है। अब देखो यहां नीचे में क्या है? 4, यहां नीचे में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। यहाँ पे क्या है? 6, और यहाँ क्या पे? 3। बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? अगेन 12 आएगा, आया ना? 12 आएगा ना? नहीं बुझा है तो बेसिक मेथड कीजिएगा। 6 4 और 3, 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 नहीं लगेगा। फिर 2 से देगा 2 1 जा 2, 3 और 3 नहीं लगेगा। फिर 3 से लगा दो 1 1 1। अब छोटा छोटा नंबर का ऐसे ही करके दिखा दे रहे, बचपन में ऐसे ही करते थे। तो एलसीएम देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया? 12। और देखो 12 जो है आपका 4 का पहाड़ा में भी आता है, 6 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी आता है। तो सबसे पहले 12 को आप 4 से भागा दो, 4 से डिवाइड करो, कितना बन जाएगा? 3 बार में 4 3 या 12, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, फिर जो साइन है माइनस दे दो। फिर 12, यहाँ पे नीचे में क्या है? यहाँ नीचे में क्या है आपका? 1 है, तो 12 को आप 1 से भागा दो 12 बार में, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस दे दो। 12 को आप 6 से भागा दो 2 बार में, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2, ठीक है। प्लस फिर 12 को आप 3 से भागा दो कितना बार में? 4 बार में, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4। अब देखो इसमें सेम साइन वाला कौन कौन है? कौन कौन है? एक ये वाला सेम है, एक ये और ये के है। सेम साइन वाला ऐड होता था पहला क्लास। 9 2 11, 11 4 15, तो 15, और माइनस क्या करेंगे? 24, और डिवाइड कैसे करेंगे? 12 से। अब देखो इसका साइन है प्लस और इसका साइन क्या है? माइनस। अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन क्या करेंगे? माइनस। तो 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो 9। साइन किसका रहेगा? क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? ये है ना, 24 है ना, और 24 का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस डिवाइडेड बाई 12। 3 3 9, 3 चौके 12, माइनस 3/4, ठीक है, माइनस 3/4। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। आगे देखते हैं 1/4 माइनस 2/3 प्लस 6/5 प्लस 2, ठीक है। बताइए अब देखिए अगेन क्या पहला मेथड क्या है? एलसीएम। तो यहाँ पे 4 3 और 5, तो 4 3 5 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 60। नहीं समझ में आया? देखिए सर 4 3 और 5, देखिए 2 दूनी 4, 3 और 5, फिर 2 से चल जाएगा, 2 से एक बार में 2 3 5, फिर 3 जाएगा एक बार में 1 1 5, फिर 5 से जाएंगे 1 1 1, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया आपका? 60। अब बोलो सर अभी आप एलसीएम तो दूसरा मेथड बताए थे, अभी दूसरा मेथड करने लगे, आया ना? तो देखो आप 4 का लिखो, 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होगा ना? अच्छा 3 को तो हम 3 ही लिखेंगे, और 5 को हम क्या लिखेंगे? 5। तो एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले देखो 2, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? स्क्वायर है, इंटू 3 है, और इंटू क्या है आपका? 5 है, मल्टीप्लाई करो 60 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब देखो 60 को 4 से भागा दो, कितना बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बचपन में जैसे करते थे ना, ऐसे भागा दो, एकदम बेसिक है ये क्लास। 4 एकम 4,
2 20, 4 पंचे 20, कट गया। कितना बार में गया? 15 बार में गया ना। तो जब 60 को आप 4 से भागा देते हो 15 बार में जाएगा, फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। तो 15 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? 15 माइनस 60 को आप 3 से भागा दो, कितना बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। कितना बार में? नहीं समझ में आएगा आप एकदम बचपन वाला। 60 को आप भागा दो किससे? 3 से। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, कट गया, जीरो, एक यहाँ पे जीरो देंगे, ठीक है। तो 6 20 बार, 20 दूनी 40। फिर देखो 60 को आप 5 से भागा दो, कितना बार जाएगा? 12 बार में जाएगा। और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 छके 72। फिर यहाँ नीचे क्या आपका 1 है ना, तो 60 को 1 से भागा दो, 60 ही रहेगा। और फिर 60 को मल्टीप्लाई कर दो 120। अब सेम साइन वाला क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये वाला और ये वाला सेम साइन का है ना, ठीक है। तो 120 प्लस 70 कितना? 72 कितना हो गया? 192। और 192 प्लस 15 कितना हो गया? बोलो। 107 हुआ, 107 हुआ। अरे देखो ना, 0 2 5 2 7, 2 7 2 9 1 10 के 0, तो बचा 1 1 1 2, और माइनस का 40 और डिवाइड कितना आ गया? 60। अब 207 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 267/60। क्या है? सॉरी 167 है ना। समझ में आ रहा है? पक्का है ना? देखो ये बेसिक क्लास है, एकदम बच्चन से लेकर, ठीक है। जो एकदम बेसिक बेसिक चीज है वही बता रहेंगे, एकदम बेसिक बेसिक चीज, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? एक दो और प्रैक्टिस करा दे। चलो एक बना के दिखाओ तुम लोग। चलो दे रहे हैं। 3/7 माइनस 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/6। ये ज्यादा हो गया। 40। चलो ये सवाल बना के दिखाओ। 3 माइनस 2/3 प्लस 5/6 प्लस 1/9, ये भी करके दिखाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9, 3/4 प्लस 2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/4। चलो 4 सवाल है, फटाफट करके दिखाइए, 2 मिनट दिए आपको, ठीक है। पहले आप कीजिए फिर हम करेंगे। चारों बनाइए। चलिए बहुत समय दे दिया आप लोग को। चलिए अब बताइए, पहला 7 4 और 14, इसका एलसीएम कितना है आपका? 28। क्यों? 28 का टेबल में तीनों चल जाएगा, तो ए आया आपका 28।
अब 28 को 7 से भागा तो 4 बार में जाएगा, 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, फिर माइनस 28 को 4 से भागा तो 4 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 28 को आप 4 से भागा दोगे, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 7 बार में, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7। 28 को आप 14 से भागा दो, 2 बार में जाएगा, 2 से 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे नीचे में क्या कुछ नहीं है तो 1 है। 28 को 1 से भागा दोगे, डिवाइड करोगे 28 ही आएगा, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56। अब देखो यहाँ पर सेम साइन वाला पलट देख लो, ठीक है, ये वाला है और ये वाला नंबर, तो 12 और 4 कितना हो गया आपका 16। अच्छा यहाँ पे सेम साइन, ये वाला क्या है नेगेटिव वाला है, इसको भी ऐड कर लो। 56 और 7 कितना हो गया आपका 63, और साइन इसका क्या रहेगा माइनस, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 28। अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, अलग अलग साइन है, घट जाएगा। तो 63 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 13 में से 6 जाएगा 7, और 5 में से 1 जाएगा 4, डिवाइडेड बाई 28। क्या ये आंसर आया आप लोग का? वेरी गुड। चलिए अब देख क्या, अच्छा माइनस होगा, वेरी गुड, क्यों ये बड़ा है ना तो माइनस होगा। अब 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना है बताइए, बोलिए 18। क्यों 18 के टेबल में 3 भी, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, और 9 के टेबल में भी 18 आता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 18 को अब 1 से भागा दोगे 18 ही आएगा, और 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 18 3 54, फिर माइनस 18 को 3 से भागा दोगी कितना आएगा 6 बार हो जाएगा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यही हो ना, ठीक है। 18 को 3 से भागा दो कितना हो जाएगा 6 बार में जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 18 को 6 से भागा दो कितना हो जाएगा 3 बार में, है ना, और 3 को 5 से 15, फिर 18 को 9 से भागा दो 2 बार में, 9 दूनी 18 2, और 2 के 1 से 2। अब फिर यहाँ पे सेम साइन वाला ढूंढ लो, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है, सेम साइन वाला को ऐड कर लीजिए। तो 54 प्लस 15 15 तो 17, 7 4 11, और 5 1 6 1 7, और डिवाइडेड, अच्छा, और सेम माइनस 12/18, तो ये भाई साहब हो गया 6159 बाई 18। क्यों, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, दोनों का अलग अलग साइन है, घटा दिए, और बड़ा है तो बड़ा का साइन दे दिए, डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, फुल बेसिक क्लास है, ठीक है। चलो 6 3 अगेन सेम एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा 18 आएगा इसमें भी, तो इसमें भी एलसीएम कितना गया आपका 18। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 18 को 1 से भागा दोगे कितना जाएगा 18 बार में, और फिर इस 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा, बोलो 18 सत्ते 126 माइनस, आप देख लो ना 7 56 के 6 हाथ में 5 7 का 7 7 5 12, फिर 18 को 3 से भागा दो कितना बार में जाएगा, बोलो 12, 6 बार में ना, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी 12, वेरी गुड। फिर 18 को 6 से भागा दो 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो 15, फिर माइनस 18 को 9 से भागा दो 2 बार में, 2 × 1 2। ठीक है, अब देखो सेम साइन वाला को ऐड कर लो, ये वाला है और ये वाला सेम साइन वाला है, तो 126 और 15 कितना हो गया 141। समझ में नहीं आएगा इसको रिवाइंड कर करके देखते रहना, ठीक है, जितना जब तक समझ में आए। नेगेटिव वाला ये है और ये है, तो 12 और 2 सेम साइन है दोनों का, 12 और 2 कितना हो गया 14, और साइन क्या रहेगा माइनस का, और डिवाइडेड बाई 18। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, अलग अलग साइन है, क्या करेंगे घटा देंगे, 141 में से 14 जाएगा कितना बचेगा आपका 127/18, और बड़ा ये है तो पॉजिटिव का साइन रहेगा। ठीक है, अब यहां देखो 4 3 6 और 4, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ 24। क्यों, देखिए 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, और अच्छा 12 आएगा ना, सॉरी सबसे छोटा है ना। अच्छा देखो सुनो, अगर गलती से वैसा नंबर ले लिए 24 ले लिए तो भी आंसर गलत आपका नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, और बाद में कट जाएगा। लेकिन 12 एलसीएम आएगा, 12 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, ये और नहीं कर रहा होगा तो ऐसे सिंपल ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए 12 4 के टेबल में कितने बार में जाएगा, अरे 12 4 के टेबल में कितने बार में आएगा 3 बार में, और 3 3 3 9, फिर 12 को 3 से भागा दो 4 बार में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, माइनस 12 को 6 से भागा दो 2 बार में, 2 × 1 2, फिर 12 को 4 से भागा दो 3 बार में, 3 5 15। ठीक है, ये और ये सेम साइन वाला है ना, 9 8 17, और 17 15 कितना हो गया आपका 32, फिर ये -2/12। अब ये प्लस है और ये माइनस, अलग अलग साइन है, 32 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 30, साइन प्लस करेगा क्योंकि ये बड़ा है,
और डिवाइडेड बाई 12। अब काट दो, कितने से काट दो? 2 से 15 बार में और 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो 5/2। तो आई थिंक अब इस टाइप का आप बना लोगे सवाल, ठीक है, इस टाइप का सवाल अब बन जाएगा। अब हम लोग करेंगे वेरिएबल्स वाला, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल्स वाला करवा दे रहे हैं, फिर छुट्टी दे देंगे, ठीक है। मिटाएं इसको, चलो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। हम तुमसे सिंपली ये सवाल पूछे कि अगर 2 आम है एक टोकरी में और 2 अनार है, तो क्या बोलोगे, 4 आम और अनार है या फिर 2 आम और 4 अनार है? ठीक है, अलग अलग ही बोलोगे। बोलने का मतलब मान लो कि एक बास्केट है, ठीक है, इसमें 4 मैंगो है और 2 एप्पल है, 4 मैंगो और 2, तो क्या आप ऐसा बोलोगे भाई साहब 6 मैंगो एप्पल है, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा बोलोगे? आप बोलोगे सर 4 मैंगो है और कितना है आपका, 2 एप्पल है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपके किसी बास्केट में 4 मैंगो है और उसमें 2 मैंगो और ऐड कर दिए तो कितना मैंगो हो जाएगा, 6 मैंगो। मतलब मैंगो मैंगो से ऐड हो सकता है। वही एक अगर मान लो एक बास्केट है, 6 मैंगो है, इसमें से 2 मैंगो निकाल दिए तो कितना मैंगो बचेगा, 4 मैंगो। मतलब क्या, मैंगो मैंगो के साथ ही ऐड हो सकता है, मैंगो मैंगो के साथ ही क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल में सेम ही चीज है, एक्स वाला एक्स के साथ ऐड होगा, वाई वाला वाई के साथ ऐड होगा, ठीक है, एकदम अपना अपना जैसा रहेगा, दूसरा के साथ नहीं रहेगा, ठीक है। एक्स वाला एक्स के साथ रहेगा, वाई वाला वाई के साथ रहेगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल्स की बात करें तो ये होता है एक्स वाई जेड, वही जो एबीसीडी करते हो ना। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, बदलते रहना ना। तो आप कभी x की जगह 2 भी रख सकते हो और कभी x की जगह 3 भी रख सकते हो, x की जगह -5 भी रख सकते हो। तो चूंकि x की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, हर एक बार x अपना रूप चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल्स का छोटा मोटा कुछ बात सुन लो, ठीक है, ये होगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा सा और 10 मिनट चलेगा क्लास, ठीक है। अब ये आपका x वेरिएबल है, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या कि इसके पावर में क्या रहता है, 1, इसके पहले जो नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है, 1, और इसके डिवाइड में भी क्या रहता है, 1, और साइन अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। समझ में आ गया। उसी तरह अगर कोई वेरिएबल y है, ठीक है, तो इसके पावर में क्या होगा आपका 1, इसके पहले क्या रहेगा 1, साइन क्या रहेगा 0, डिवाइड में क्या रहेगा 1। लेकिन हम तुमसे अगर एक सवाल पूछे कि अगर x का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होता है, किसी का नहीं, किसी का भी पावर अगर 0 होगा ना, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसका वैल्यू होता है 1। किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर हम बोले z का पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बोले 1 का पावर 0 क्या हो जाएगा, हमसे बोले 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, ठीक है। अब सेट 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम बोल दिए 2x + 3x, ठीक है। अब देखो पहले सुनो, दोनों एक्स एक्स वाला है ना, अच्छा इसका भी साइन प्लस और इसका भी साइन क्या है, प्लस है, दोनों सेम साइन है, ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा 4x, साइन रहेगा प्लस का, अच्छा सॉरी 5x, ठीक है। अगर हम ये बोल दें 3z - 2z, ठीक है, इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, दोनों z वाला है ना, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1z। अब 1z को 1 छुपा होता है, इसलिए 1 हम लोग लिखते नहीं है, और साइन प्लस का रहेगा। अच्छा कुछ हम अगर ऐसा लिख दे, ध्यान दिएगा, हम बोल देंगे 3x + 2y, 3x, तो क्या इसको हम 5xy लिख सकते हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों, x वाला y के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, x वाला x के साथ ही ऐड होगा और y वाला y के साथ ही ऐड होगा। जैसे अगर मान लो हम ऐसे लिख दिए 7x² - 5x², तो क्या ये एडिशन होगा, वेरिएबल को देखो, यहां भी x² है और यहां भी सेम वेरिएबल है ना। अब देखो, अब उसके
जैसे वेरिएबल मैच कर गया, ठीक है, जैसे वेरिएबल मैच कर गया उसके बाद जैसे आप सिंपल जोड़ते थे ना, जो पहला क्लास में सिखाए थे वही काम करोगे। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस, अलग अलग साइन है, 7 में से 5 जाएगा 2, अब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव का। क्लियर है? अच्छा अगर अब ऐसे लिख देंगे, देखो 4x² माइनस 3x प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3x², ठीक है। अब इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, देखो आप खोजो सेम वेरिएबल वाला, सेम वेरिएबल है कहां पर, यहां पर है, एगो यहां पर है ना। अब देखो इसका भी साइन है नेगेटिव और इसका भी साइन क्या है, नेगेटिव, सेम साइन है ना, सेम साइन होने पे क्या होता है, और भी है क्या, ये पावर में बाबू, ये पावर में है, ठीक है, सॉरी ये पावर में है, ठीक है। अब देखो इस दोनों का सेम साइन है ना, और वेरिएबल भी सेम है ना, सेम वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल के साथ ऐड होगा, तो 3 है और 4 कितना हो जाएगा, -7x, साइन के साथ लिखेंगे। अब ये वाला देखो x² यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। अब देखो सेम साइन इसका और इसका है ना, 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 में से 3 जाएगा 5, तो +5x²। अब देखो इसके बाद भी एक स्टेप होगा, x कॉमा आएगा, लेकिन कॉमन निकालना आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। क्या यहां तक आपको ये बात क्लियर हुआ कि x वाला x के साथ ऐड होगा y वाला, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे लिख देंगे -7xy प्लस 8yx प्लस 3z² माइनस 4z², ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम वेरिएबल वाला है, xy और yx दोनों सेम होता है, दोनों के पास क्या है, सेम वेरिएबल है। अच्छा इसके पास साइन क्या है, माइनस, और इसके पास साइन क्या है, प्लस, अलग अलग साइन है, क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 में से 7 जाएगा 1, और एक्स वाई या वाई कुछ भी लिख दो, एक्स वाई लिख देते हैं, साइन किसका रहेगा, प्लस का, तो 1 यहाँ छिपा रहता है। यहाँ देखो ये दोनों का अलग अलग साइन है और सेम वेरिएबल वाला है, तो 3 में से 4 में से 3 जाएगा 1, साइन किसका रहेगा, प्लस या माइनस, माइनस, क्यों, बड़ा ये है तो -z², ठीक है। कितना समझ आया। तो वेरिएबल्स वाला हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। इस क्लास को बहुत छोटा रखेंगे, बहुत आसान रखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में x/2 -5x/4 प्लस 3x/4, इस टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अभी तो 1-2 क्लास आपको ये सब क्लास हम पढ़ा चुके थे, लेकिन हाँ अब सिखाओगे तो कंप्लीट 1 घंटा होगा, नहीं तो अगर बहुत छोटा छोटा क्लास भी रखेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। बहुत 15-20 दिन में इसको हमको खत्म करना है, ताकि आपका मैथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और ये क्लास आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, जिनका मैथ पूरा एकदम नील बटे सन्नाटा है, बोलते ना 0 बटे सन्नाटा, एकदम कुछ भी प्लस माइनस समझ में नहीं आता, उनको बेसिक मैथ नहीं बना पाते हैं, वो ये क्लास कर लेंगे, पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।